नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाजों में है क्या। नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। अमेरिका के कंट्रोल में नूर खान एयरबेस है और अमेरिका बीच में इसीलिए आ गया, वरना हम तो जज्बे वाली कौम है, हम तो रुकते नहीं। F-16 के हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि उसको स्टार्टअप से रोक दिया सकता है, अमेरिका जो है उसको जीपीएस से उसको टर्न ऑफ कर सकता है। हमें चाहिए कि जल्द अज जल्द इन जहाजों को बेच दें किसी और को। पाकिस्तान पैदा हुआ था वायलेंस के अंदर, पाकिस्तान वाज बोर्न इन वायलेंस। जब कलकत्ता की किलिंग हुई थी 1940, इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहते हैं, और कहते हैं 1946 में पाकिस्तान पैदा हुआ था एंड 1971 में पाकिस्तान फौत हो गया था। इस बार भारत प्रचंड मोड में था कि कहां तक ले जाएगा, चल कहां तक चलेगा, कितने देर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, न्यूक्लियर आजा, और कोई धमकी, एनीथिंग मोर। हम जहां जहां मार रहे थे उसके पड़ोस में न्यूक्लियर बेसिस थे। ऑपरेशन सिंदूर वो एक टर्निंग पॉइंट है जिसने ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन को चेंज किया है, जिसने भारत को एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बना के खड़ा किया है। इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो गई है, इंडिया की ग्लोबल अलायंसेस बेहतर है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ज्यादा है, इंडिया ने के पास पैसा और असला ले लिया, हमें तैयारी कर रही। और भाई हमें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में पता चला, भैया आंखें खुल गई, हालात कितने नाजुक है। 600 करोड़ से आप 24,000 करोड़ की तरफ देख रहे हैं, और 15,000 करोड़ का तो सिर्फ इजराइल जो है वो आपके दरवाजे के ऊपर ऑर्डर लेके खड़ा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स। देखा ये छोटा सा वीडियो आगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। इंडिया में भी पता नहीं क्या हो रहा है, मॉक ड्रिल हो रही है, साथ ही साथ सब कुछ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो हो रही हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करने वाली है आगे कुछ पता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार बोला जा रहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ ऐसी चीजें हो रही है जिससे लग रहा है कि इन फ्यूचर कुछ एक्टिविटी हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया उस पर रिएक्शन दे रही है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। इंडिया गुड नाइट पाकिस्तान बोलने आया था। आप 36 वॉरशिप बिना एक बॉम्ब ड्रॉप किए हुए, एक मिसाइल ड्रॉप किए हुए, आप सिर्फ दे नो, वो आपने देखा वाइस एडमिरल प्रमोद का, दे न्यू व्हाट वी आर गोना डू। तो आप यहां पे नाम देखिए, नूर खान मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस, नूर खान एयरबेस, चकलाला एयरबेस इसे बोलते हैं, या फिर आप रावलपिंडी एयरबेस बोल दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 एयरबेसेस थे, नूर खान, मुरीद एंड रफीकी। और इसका रीजन क्या होता है कि आपके सबसे बड़े एयर एसेट्स हैं, आपका लॉजिस्टिक सेंटर है, आपके सप्लाईज आते हैं, आपके ग्लोबल कोऑर्डिनेशंस जितने होते हैं, मिलिट्री सप्लाईज होते हैं, वो यहां से आते हैं। और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। We should go for the kill. Air Chief Marshal Amarpreet Singh told his team as India prepared for his audacious strike on Pakistan Noor Khan Air Base. So Noor Khan Air Base was a audacious strike. Agreed. But Noor Khan Air Base अमेरिका कंट्रोल करता है, इसलिए अमेरिका बीच में आया। ये झूठ है, ये झूठ है। क्लियर सैटेलाइट पिक्स शोज एक्सटेंसिव डैमेज। तो ये स्ट्राइक्स माइनर स्ट्राइक्स नहीं थी नूर खान पे, दे वर एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स। स्पेसिफाइड मैक्सार ने इसके ऊपर फिर से अपने इमेजेस निकाले और डेमियन साइमन ने अलग से इसे वेरीफाई किया। तो इंडिपेंडेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये है द वीक, तारीख है 11। ये 9 की रात को मैंने आपको बताया था इंडियन नेवी अलग मोड में है, हमारा मिसाइल कमांड अलग मोड में है। दिल्ली के ऊपर इन्होंने एक मिसाइल डाल दिया था सिरसा में, जो इंटरसेप्ट हुआ था। एस्केलेटरी लैडर, इस बार भारत एस्केलेटरी लैडर से डर ही नहीं रहा था। इस बार भारत प्रचंड मोड में था कि कहां तक ले जाएगा, चल कहां तक चलेगा, कितने देर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, न्यूक्लियर आजा, और कोई धमकी, एनीथिंग मोर। हम जहां जहां मार रहे थे उसके पड़ोस में न्यूक्लियर बेसिस थे, न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स थे, उसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। हम जहां मार रहे थे, हम बहुत सोच के मार रहे थे। हम एक वार्निंग दे रहे थे कि इसके आगे थोड़ा लेफ्ट राइट भाई 3-4 मीटर इधर हुआ, 3-4 किलोमीटर उधर हो जाएगा। यहां से हमने ट्रेजेक्टरी 3 मीटर टेढ़ी कर दी, 3 डिग्री चेंज कर दिया, आपका पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। 1.5 डिग्री में कुछ और ही काम हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर वो एक टर्निंग पॉइंट है इस रीसेंट हिस्ट्री के अंदर जो दर्ज होगा, जिसने ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन को चेंज किया है, जिसने भारत को एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बना के खड़ा किया है। 600 करोड़ से आप 24,000 करोड़ की तरफ देख रहे हैं, और 15,000 करोड़ का तो सिर्फ इजराइल जो है वो आपके दरवाजे के ऊपर ऑर्डर लेके खड़ा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर डिफेंस। सो हमारा आकाश तीर है, हमारे जो ब्रह्मोस है। सो ये सिर्फ ये नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि 40,000 ड्रोन्स का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी प्लेस हो गया है।
सो देखिए, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है दैट इज प्रूविंग टू बी अ सक्सेसफुली क्या बोलेंगे, टेस्टेड वॉर मशीन। क्या होता है कि जैसे आपके HQ-9 है या आपके PL-15 है या ये जितनी भी आपकी चाइनीज इक्विपमेंट है, ये दिखने में पटाखे बड़े सुंदर लगते हैं, इनको रंग भी बड़े अपने हिसाब से कभी सफेद कभी हरा कर देते हैं ये, बट सच्चाई ये दे डोंट वर्क। एंड ऑप सिंदूर के बाद जो मिलिट्री माइट इंडिया की निकल के बाहर आई है, उस मिलिट्री माइट के अंदर ये आप मान के चलिए कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं ग्लोबली, दे हैव बीन चैलेंज्ड। चाइना और US ये दो बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया के, और इनके ना साथ साथ एक मैसेजिंग और हुई है, आप देखेंगे कि जो एक पीस डील होनी थी रशिया यूक्रेन के बीच में, उससे ठीक पहले यूक्रेन ने जो है वो रशिया के अंदर जाके एक ऑपरेशन किया है, और उसके ऊपर CIA, इट्स रिटन ऑल ओवर इट, पूरे के ऊपर CIA लिखा हुआ है। सो दैट इज वन। आज दूसरा इवेंट है जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस को वॉर रेडीनेस में लेके आ रही है। देखिए, इवेंट रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है और वॉर रेडी कौन हो रहा है? UK। सो इन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिटिश हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा जो सैलरी इंक्रीमेंट है हम अपने आर्म फोर्सेस को दे रहे हैं। सो दिस इज डिक्लेयर्ड टुडे। तो आप इसको जैसे मर्जी देख लीजिए, ग्लोबल मैसेजिंग जो है एक वो बहुत लंबे समय से चल रही है, और उसको पढ़ने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो कभी से पढ़ रहे थे, और जिन लोगों को नहीं इस बात का ज्ञात था, और ये अब खुल के सामने आ गया है। जिस तरीके से ये डेफिनेट है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑप सिंदूर चल रहा था, तो उसको हैंडल और उसको मैनेज ग्राउंड के ऊपर चाइनीज भी कर रहे थे। दे वर आल्सो गिविंग पाकिस्तान रियल टाइम इंफॉर्मेशन, और जो उनके तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत। पाकिस्तानी मीडिया के जो एनालिस्ट है बात कर रहे हैं किस तरीके से कि भारत सिंधु नदी का पानी रोक रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। देखो यार, सिंधु नदी के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो देखे हुए हैं। अभी भारत पानी रोक सकता है क्योंकि गर्मियों का मौसम है। ऑब्वियसली भारत ने अगर पानी रोकना है इन फ्यूचर, तो भारत को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और सिंधु नदी का पानी पूरी तरीके से डाइवर्टेड करना पड़ेगा जो इंडिया के अदर स्टेट है वहाँ पर नहर के थ्रू। और उसके लिए हमें अभी बहुत काम करना होगा। अभी तो हम रोक सकते हैं, जब ज़्यादा बारिश होगी तो हमें नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इंडिया अभी कैपेबल है पानी रोकने के लिए। 10-12 साल का समय लग सकता है अगर जिस गति से काम स्लो गति से हुआ, और अगर फास्ट गति से होता है तो डेफिनेटली 5-6 साल में कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो काम शुरू करना चाहिए। इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान ऐसे ही हरकतें करता है तो भारत को पानी रोकना चाहिए। बट मुझे लगता है पाकिस्तान भारत की अगर शर्तें मान लेता है तो भारत सिंधु नदी का पानी नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर भारत पानी रोकेगा, अभी आप वहाँ के हालात देखेंगे, वहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ गई है कई जगह। तो सीरियसली वो लोग पानी के लिए अब लड़ाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर भारत ऐसा कुछ करेगा। अभी तो पानी रोका है, बारिश में पानी खोल देगा। मतलब आप समझ सकते हो कि सिंधु नदी में एक प्रकार से अनऑफिशियल तौर पे भारत कभी भी रुकेगा, कभी भी छोड़ेगा, ये कर सकता है। युद्ध का सीन है तो रशिया यूक्रेन में आप समझ रहे हो क्या चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान में तो हालात कुछ शांत हो चुके हैं, कुछ क्या पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं। और एक और न्यूज आ रही है पाकिस्तान के इम्तियाज गुल, एक जर्नलिस्ट है, जिन्होंने बोला है कि नूर खान एयरबेस बेसिकली अमेरिका का एयरबेस था, इस वजह से सीज फायर हुआ, क्योंकि भारत ने उस एयरबेस को तबाह किया जिसको अमेरिका ऑपरेट करता था। इस एयरबेस को पहले 2012 के पहले चकलाला एयरबेस के नाम से जाना जाता था, और ये नूर खान एयरबेस बेसिकली अमेरिका यूज करता था अफगानिस्तान में बम फेंकने के लिए, और अभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि उन्हीं के अंडर में था, और इन फ्यूचर वो इसका प्रयोग ईरान के लिए कर सकते थे। तो नूर खान एयरबेस एक प्रकार से भारत ने अमेरिका पर हमला किया। अब क्या कहें क्या ना कहें ये तो हमें बाद में पता चलेगा, बट धीरे धीरे जानकारियां सामने आती जा रही है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक?